हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज जो कंपनी मैं आपके पास लेके आया हूँ इसका नाम है सोलर इंडस्ट्रीज़। और आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये कंपनी एक्चुअली क्या काम करती है, क्या इसका कोर एरिया ऑफ बिजनेस है। सबसे पहले इसके screener.in वेबसाइट पे मैं सोलर इंडस्ट्रीज़ लिख देता हूँ। देखिए, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, हमेशा आपको बताता हूँ। डाल दिया, यहाँ पे आ गया अबाउट सोलर इंडस्ट्रीज़। वन ऑफ द लार्जेस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स ऑफ बल्क एंड कार्ट्रिज एक्सप्लोजिव्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये। और इसके जो मेजर काम हैं वो डिफेंस सेक्टर के हैं। देखिए, हाई एनर्जी एक्सप्लोजिव डिलीवरी सिस्टम, एमिनिशन फाइलिंग, पायरोस फ्यूजेस फॉर डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर का काम है। और वो देखिए कि यहाँ पे 24% है इसका मार्केट शेयर। सोलर इंडस्ट्री इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग एक्सप्लोजिव मैन्युफैक्चरर्स एंड कमांड्स अराउंड 24% इन एक्सप्लोजिव इंडस्ट्री। अच्छा, बहुत ही कमांडिंग प्रेजेंस है इसका मार्केट में। 24%, 1/4 मार्केट शेयर इसी कंपनी का है। बहुत गजब की बात है ये। नागपुर में है इसका यूनिट। ठीक है, डिफेंस सेक्टर में फिर आगे यहाँ पे डिटेल में दिए हुए हैं। हमारे लिए इतनी बात काफ़ी है कि एक कमांडिंग कंपनी है और इसका हम एनालिसिस करेंगे। और मार्केट कैप और बाकी जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं उसको हम लोग लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम वापस चलते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट में। टेक्निकल एस्पेक्ट में मंथली चार्ट में मैं आ गया हूँ। मंथली चार्ट में आप देख सकते हैं दोस्तों। 2021 मई 2021 से कंपनी ने एकदम बहुत ही 90 डिग्री के आसपास का मूव दिया है। और ज़्यादा 90 डिग्री आपको देखने को मिल रहा है अगस्त 23 से 2023 से। एक साल हो गया, अभी तक ये बढ़ता ही जा रहा है। एकदम 90 डिग्री का एंगल है। इस समय में ये 3600 से 11,000 पहुंच गया है। ऑलमोस्ट 4 टाइम्स, 3.5 टाइम्स ये बढ़ गया है। बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। और ये ग्रोथ जो है इट इज़ बैक्ड बाय वॉल्यूम। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी इसने प्रीवियस लेवल का ब्रेकआउट किया है, एक थोड़ा अगर हम और क्लोज़र व्यू में जाएं तो ये देखिए इस लेवल को इसने निकाला है यहाँ पे। और कैसे बढ़िया वॉल्यूम के साथ निकाला, ये देखिए बहुत ही अच्छे वॉल्यूम, अबव एवरेज वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये जो येलो कलर का लाइन है। और इसको बहुत ही अच्छे से निकाला है और बाद में काफ़ी समय तक इसका वॉल्यूम जो है वो मूविंग एवरेज के ऊपर ही बना रहा है। ठीक है, देखिए। उसके बाद वापस फिर से इसने इस लेवल का भी ब्रेकआउट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लेवल में भी इसने रेजिस्टेंस कुछ समय लिया, बाद में इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर में पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। वो भी कैसे दी है, बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ दी है। ऊपर चलता गया, ये वापस फिर से इस लेवल को भी इसने निकाला है। कौन सा लेवल है ये, 4400 का लेवल है। इसको भी कैसे निकाला है, अच्छे वॉल्यूम के साथ निकाला है। देखिए, एकदम ही सिंपल एनालिसिस है दोस्तों। और इसी एनालिसिस और इसी फ्रेमवर्क की बात मैं हमेशा करता हूँ। और अगस्त 2023 से 90 डिग्री का जो मूव आया है, देखिए किसी भी मंथ में पिछले मंथ के नीचे इसने एक भी कैंडल क्लोज नहीं किया है। थोड़ा नीचे भी आया इस मंथ में, पिछले मंथ के लो के नीचे भी आया, बट वापस तुरंत बाइंग आ गई। तो इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग फोर्स इस कंपनी में देखने को मिल रहा है हमें। और वॉल्यूम भी हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। और ये हमने मंथली में देख लिया है, एकदम कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है। चलते हैं वापस वीकली में। वीकली में भी हम वही चीज़ देख सकते हैं जो मंथली में हमने देखा। इस रेंज को इसने यहाँ पे निकाला, बहुत ही अच्छा वॉल्यूम था इस पीरियड में। बाद में इस रेंज को तो निकाला ही, यहाँ पे भी अच्छा वॉल्यूम था। उसके बाद इस रेंज को भी निकाला, इस लेवल को भी निकाला 4400, यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम था। सेम चीज़ जो हमने वीकली में देख लिया है यहाँ पे हम मंथली में देख लिया, वही चीज़ हम यहाँ पे वीकली में भी देख सकते हैं। और इसके साथ में वीकली में और भी थोड़ा माइक्रो पिक्चर हमें देखने को मिलता है कि कैसे ये कई बार अपने एक लेवल का ब्रेकआउट जो है वो टाइम टू टाइम ये करता जा रहा है, देख रहे हैं आप। और अभी ये इस जगह पे है। प्रीवियस वीक से ऊपर क्या इसके करंट वीक की क्लोजिंग हुई है, नहीं हुई है। प्रीवियस वीक के अंदर ही इसकी क्लोजिंग हुई है। हमारे लिए ज़्यादा फेवरेबल है कि ये प्रीवियस वीक के कैंडल के ऊपर क्लोज हो जाए। किस चीज़ के लिए फेवरेबल है, यहाँ पे मैं वापस अपना डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो हम सिर्फ एनालिसिस पर्पस, लर्निंग पर्पस के लिए बना रहे हैं। ये वीडियो बिल्कुल भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप इसको लर्न करिए, समझिए
और अगर आप खुद से डिसीजन लेने के लिए सक्षम हो जाएंगे तो आप खुद ही बाइंग सेलिंग कर पाएंगे बिना किसी के हेल्प के, या फिर अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो उससे आप सलाह ले सकते हैं। हम यहाँ पे लर्निंग के लिए आए हैं। देखिए कि प्रीवियस कैंडल के ऊपर अभी भी इसकी क्लोजिंग नहीं हुई है, एक कैंडल भी इसके ऊपर अगर ये क्लोज कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन क्या ये हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है ऊपर वीकली बेसिस पे? क्या यहाँ पे लोअर लो बनना स्टार्ट हुआ था? बिल्कुल बनना स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पे ये देखिए इस कैंडल के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, यहाँ पे क्लोजिंग, उसके बाद अभी ये हायर हाई थोड़ा बनाना स्टार्ट किया है इसने। पिछले 3-4 वीक से ये हायर हाई इसने बनाना स्टार्ट किया है। पॉजिटिव दिख रहा है, हमें कोई समस्या तो नहीं दिख रही है, बट ये बात हमें समझने वाली है कि प्रीवियस वीक के ऊपर तो इसकी क्लोजिंग नहीं हुई है। तो इन 2 वीक्स के जो रेंज है इसके ऊपर अगर ये एक भी वीक में यहाँ पे क्लोजिंग कर दे जो करंट वीक है, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ऊपर जाएगा? बिल्कुल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यही तरीका है, ये एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। प्रोबेबिलिटी में कुछ भी हो सकता है, नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, लेकिन एक इन्फॉर्म्ड गेस लेके हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये इन दोनों वीक के ऊपर इसकी क्लोजिंग हो जाती है तो चांसेस ज़्यादा रहेंगे, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, मे बी 70% प्रोबेबिलिटी रहेगी कि ये ऊपर जाए और 30% प्रोबेबिलिटी हमेशा रहेगी कि ये नीचे भी जाए। और यही हमारा काम है, प्रोबेबिलिटी के गेम में हम हैं। स्टॉक मार्केट इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। चलिए वीकली में हमने एनालिसिस कर दिया है, डेली में आ जाते हैं हम। डेली में हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं दोस्तों? ये देखिए यहाँ पे इस वाले लेवल को जब इसने यहाँ पे निकाला है तो उसके बाद इसी लेवल पे इसने थोड़े समय तक सपोर्ट लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोर्ट लिया है। इसके नीचे जब भी जाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे बाइंग आ जा रही है दोस्तों। देखिए ये वाला दिन 25 जुलाई को इसने इस लेवल के नीचे जाने की कोशिश की, नेक्स्ट डे ही इसमें बढ़िया बाइंग आ गई। कौन से दिन? 26 जुलाई के दिन वापस फिर इस लेवल पे आया, वापस यहाँ पे बाइंग आई। इस पूरे लेवल पे बाइंग ही आई है। कोई तो पार्टी है, कोई तो बड़ा पार्टी है जो कि इसको इस लेवल पे एब्जॉर्व कर रहा है, जो कि इसे इसके नीचे आने नहीं देना चाहता है, जिसने शायद में भी यहाँ पे पोजीशन बनाया हुआ है या यहाँ पे पोजीशन बनाया हुआ है। वो पार्टी नहीं चाहता है कि ये स्टॉक नीचे आए। जब पार्टी नहीं चाहता है, जो स्टॉक को मूव करने में सक्षम है, जब वही नहीं चाहता है तो हम क्या चीज़ हैं? हम तो रिटेलर हैं, रिटेल ट्रेडर्स हैं। हमारा काम है जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जो हाथी है उसको फॉलो करना। तो हाथी ने ये डिसाइड किया हुआ है कि ये इसके नीचे नहीं आए, तो हम क्या करेंगे? हम हाथी के पीछे पीठ पे बैठ करके हाथी को राइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, इन सभी चीज़ों को मैं डिलीट करता हूँ। तो देखिए अभी लेटेस्ट में डेली में हमें क्या दिख रहा है। हम यहाँ पर लेटेस्ट में डेली में हम देख सकते हैं कि ये एक स्विंग हाई है। इस लेवल पे इसमें सेलिंग भी देखी गई। इस लेवल के ऊपर जब ये जाने की कोशिश किया है इसने कई बार, तो यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिली है कि नहीं मिली है? देखिए यहाँ पे देखिए, जब ये इस लेवल के ऊपर इस कैंडल में गया तो यहाँ पे ही सेलिंग हो गई, नहीं तो ये तो यहीं पे क्लोजिंग कर देता, 11,400 लेवल पे क्लोजिंग हो जाती। पर क्लोजिंग कहाँ पे हुई है इसकी? 10,958 समथिंग क्लोजिंग हुई है। ठीक है, क्लोजिंग आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, ओपन हाई लो एंड क्लोज। तो क्लोज वहाँ पे हम देख सकते हैं 10,966। फिर देखिए कि नेक्स्ट डे फिर से ये इसने गैप अप ओपनिंग दी, फिर से इसके ऊपर जाने की कोशिश की, बट फिर भी इसकी क्लोजिंग ऊपर नहीं हो पाई, फिर से नीचे ही क्लोजिंग हुई है। क्लोजिंग हुए 10,885। उसके बाद फिर से ये नीचे आ गया। वापस से जाके इसने 2 सितंबर के बाद फिर से इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की है। यहाँ पे वापस इसने इस लेवल को टेस्ट किया है, मगर फिर भी क्लोजिंग उसके नीचे ही रही। नेक्स्ट दिन फिर से गैप अप ओपनिंग हुई, मगर वापस फिर से क्लोजिंग पिछले दिन के रेंज के अंदर ही हो गई। नेक्स्ट दिन फिर से गैप डाउन ओपनिंग और वापस फिर प्रीवियस डे के रेंज के अंदर में क्लोजिंग हो गई। ऐसे करके कितने ही दिन इसने इस जगह पे बिता दिए हैं। इस जगह पे इसने इतने दिन क्यों बिताए हैं दोस्तों? यही बात तो सोचने वाली बात है। मानिए कि अगर इसको यहाँ से नीचे आना होता तो क्या इसके लिए तुरंत नीचे आ जाना फ़ायदेमंद नहीं होता? एक बात सोच करके देखिए आप कि यहाँ पे हो गया काफ़ी समय से एब्जॉर्प्शन। आप देख रहे हैं यहाँ पे कई लोगों ने यहाँ पे नीचे आने नहीं दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से इसे नीचे आने दिया जाता तो ये नीचे नहीं आ जाता? बिल्कुल आ जाता। इसी कैंडल में जब इसने रेड कैंडल बनाया उसके बाद ही कई रेड कैंडल नीचे आते बनते जाते और ये यहाँ तक आ जाता, मे बी इसके नीचे भी चला जाता। बट ऐसा क्यों नहीं हुआ? इस लेवल पे वापस फिर से बाइंग आ रही है, इसलिए तो नहीं हुआ। यही तो बात है, नहीं तो इसके नीचे आने दिया जाता, इसको आने नहीं दिया जा रहा है। इस लेवल पे इसे रोका जा रहा है। जितनी भी यहाँ पे सेलिंग आ रही है उन सभी सेलिंग्स को एब्जॉर्व कर लिया जा रहा है दोस्तों। यही तो समझने वाली बात है जो कि हमें समझना है।
एज अ रिटेल ट्रेडर, एज एन एनालिस्ट, इसे इस लेवल पे नीचे नहीं आने दिया जा रहा है। सभी सेलिंग क्वांटिटीज़ को एब्जॉर्व कर लिया जा रहा है। जब यहाँ पे बैठे हुए जो भी सेलर्स हैं उनके सारे क्वांटिटीज़ जब एब्जॉर्व हो जाएंगे तो फिर क्या सिनेरियो डेवलप होगा, इसको आप सोच के देखिए। सिनेरियो ये डेवलप होगा कि जब सारे सेलर्स के क्वांटिटीज़ एब्जॉर्व हो जाएंगे, या जो पुराने ट्रैप्ड सेलर्स हैं उनके अगर क्वांटिटीज़ एब्जॉर्व हो जाएंगे यहाँ पे, ये जो लोग पहले ट्रैप्ड बायर्स हैं वो यहाँ पे सेल करना चाह रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पे बाइंग किया है वो यहाँ पे सेल करना चाह रहे हैं, कई सारी सिनेरियोज बन के आती हैं मार्केट में। जा सारी सेलिंग जो है वो जब एब्जॉर्व हो जाए तो फिर क्या होगा, उसके बाद तो सिर्फ थोड़ा सा भी एफर्ट लगाने से बहुत ही तेज बाइंग आ सकती है। इसी को तो ब्रेकआउट कहा जाता है, और वही चीज़ यहाँ पे बनता हुआ हमें दिख रहा है दोस्तों। और लेटेस्ट जो क्लोजिंग हुई है इसकी, पिछले दिन, पिछले फ्राइडे की क्लोजिंग, वो भी एकदम इस लेवल के पास आके हुई है। तो क्या हम यहाँ पे एज्यूम नहीं कर सकते हैं कि इस लेवल को ब्रेक करके ये बिल्कुल ऊपर चला जाए? क्या पता ये इस हाई को भी ब्रेक कर दे, 13310 वाले लेवल को, प्रीवियस जो स्विंग हाई था इसका। कितना परसेंटेज मूव यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है अभी, कितना परसेंटेज मूव है देखिए, 20% का मूव इसका पेंडिंग दिख रहा है हमें यहाँ पे। ऐसे सिचुएशन में एक इन्फॉर्म्ड गेस और एक समझदारी के साथ हमने इसका मंथली, वीकली और डेली एनालिसिस करके ये समझ लिया है कि इस स्टॉक में फ़िलहाल तो हमें दिख रहा है कि एब्जॉर्व किया जा रहा है क्वांटिटीज़ को, और इसे कंसोलिडेट करवाया जा रहा है एक ब्रेकआउट के लेवल पे। उस लेवल का ब्रेकआउट आते ही जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 20% ऊपर है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया डेली का एनालिसिस हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है इस कंपनी का। प्राइस जो है वो 11,000 तो चल ही रहा है। बुक वैल्यू 365 है, तो काफ़ी टाइम्स बुक वैल्यू है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 30 टाइम्स बुक वैल्यू है, या 27 टाइम्स। ठीक है, 365 30.4 टाइम्स बुक वैल्यू है, मतलब 30.4 टाइम्स जो है वो करंट प्राइस है ऑफ बुक वैल्यू। ठीक है, और पी रेशियो जो है पी 109 है। ठीक है, 109 टाइम्स अर्निंग जो है वो उसका करंट प्राइस है, 109 टाइम्स। तो नो डाउट कि बुक वैल्यू पर शेयर जो है वो काफ़ी हाई है, 30 रुपीज़ है, नहीं सॉरी, बुक वैल्यू का नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो 30 टाइम्स है स्टॉक प्राइस, और पी रेशियो में 109 टाइम्स ऑफ अर्निंग्स जो है वो अभी इसका करंट प्राइस है। काफ़ी कॉस्टली है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और आगे चल के देखते हैं चार्ट में, तो हमें टेक्निकल्स में समझ में आ गया कि टेक्निकल्स तो सही है। अब हम यहाँ पे फाइनेंशियल्स देख रहे हैं, चलते हैं जल्दी से प्रॉफिट और लॉस में क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे 1000 करोड़ 1500 हो गया, 2500 हो गया, 3900 हो गया, 7000, 6082। थोड़ा सा इसका सेल्स जो है वो सबड्यूड हुआ है, थोड़ा कमी आई है सेल्स में, 900 करोड़ के आसपास, 800 करोड़ के आसपास। कुछ भी बात हो सकती है, हमें मालूम नहीं, बट यहाँ पे एक बहुत ही फिनोमिनल ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली थी। 2022 से 2023 ऑलमोस्ट डबल हो गया था, तो है ना, ऑलमोस्ट डबल हो गया, 3900 से 6900 करोड़ सेल्स। यहाँ पे सेल्स जो है वो नॉर्मल है, 6000 करोड़ है, बट बहुत ज़्यादा हमें इंक्रीमेंट तो नहीं दिख रहा है सेल्स में मार्च 2024 का, अगर हम समझदारी के साथ समझें। बाकी आगे चलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो बढ़ता ही दिख रहा है हमें, यानी कि थोड़ा सा इसने अपने एक्सपेंसेस में कंट्रोल किया हुआ है। यहाँ देखिए 5500 से 4500, 1000 करोड़ का एक्सपेंसेस इसने कम किया है। अच्छी बात है ये। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24%, मार्जिन भी बढ़ गया है। मार्जिन बढ़ता हुआ हमें यहाँ पे दिख रहा है, अच्छी बात है। ठीक है, और हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ठीक है, इन लाइन। और ये नेट प्रॉफिट है 875 करोड़, 875 करोड़ मतलब ऑलमोस्ट 15% के आसपास का इसका प्रॉफिट है दोस्तों। 15% प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी प्रॉफिट मार्जिन है ये। ठीक है, 14.4% प्रॉफिट मार्जिन है इसका। जनरली कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं देखे जाते हैं, 5 to 10% ऑन एन एवरेज रेंज करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 15% के आसपास इसका प्रॉफिट मार्जिन है, बहुत ही अच्छी बात है ये, अच्छा कॉन्फिडेंस देता है इन्वेस्टर्स को
कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ लास्ट 10 ईयर्स का एवरेज 19% है, प्रॉफिट ग्रोथ 22% है एवरेज 10 ईयर्स का, और CAGR प्राइस, स्टॉक प्राइस में इंक्रीमेंट जो है वो एवरेज 37% है लास्ट 10 ईयर्स का, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 26% है। सारे रेशियोज तो बहुत ही अच्छे हैं, कोई इसमें समस्या की बात नहीं है। रिजर्व्स एंड सरप्लस बढ़ता ही जा रहा है, बोरोइंग्स हैं बहुत ही कम, डेट टू इक्विटी बहुत ही अच्छा है इसका, 0.3 है, 2 तक हम टॉलरेट कर सकते हैं। इन जनरल की बात मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो कंपनी स्पेसिफिक, इंडस्ट्री स्पेसिफिक डेट टू इक्विटी सेपरेटली देखना पड़ता है। हम यहाँ पे एकदम ले मेन और सिंपल टर्म्स एनालिसिस कर रहे हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में हम नहीं घुस रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एज एन इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, किसी को भी एज अ लर्नर भी किसी को भी बहुत ज़्यादा डीप में घुसने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या चाहिए, स्टॉक प्राइस में अप्रिसिएशन चाहिए, हमें कोई रिसर्च तो करना नहीं है। और ऐसे इतने हज़ारों कंपनीज है जिसका कि हमें एनालिसिस रेगुलर बेसिस पे करना है, तो ज़्यादा डीप में हम जाने लगेंगे तो फिर अच्छे सभी कंपनीज का एनालिसिस हम कर नहीं पाएंगे। डीप में जिन्हें जाने का मन है वो अलग से लर्निंग कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस, एजुकेशनल मटेरियल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब पे। बट एज अ डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इतना अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफ़ी है। अभी हम देख सकते हैं फिक्स एसेट्स बढ़ते जा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है यहाँ पे। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी बढ़ रहा है दोस्तों, यानी कि जो कोर ऑपरेशन है, जो मेन बिजनेस है, उससे कैश जनरेट हो रहा है, जो मेन काम है उससे कैश ज़्यादा जनरेट हो रहा है। ठीक है, बाकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ तो कंपनी का अपना मन है, वो कहाँ इन्वेस्ट करना है, किसको पैसे देना है, कि ये सब उसमें वो लोग अंदर ही अंदर कुछ कुछ करते रहते हैं, हमें उससे कुछ खास लेना देना नहीं है। बाकी ये सारे रेशियोज़ भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने अभी नहीं रखेंगे, ये सब ज़्यादा डीप में जाने वाली चीज़ें हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हम देख सकते हैं एकदम इंटैक्ट बना हुआ है, प्रमोटर ने 1% भी स्टेक अपना सेल नहीं किया है, अच्छा कॉन्फिडेंस दिखा रहा है ये प्रमोटर्स का। FIIs का स्टेक बल्कि बढ़ गया है, FIIs ने पब्लिक से पैसे ले करके, पब्लिक से शेयर्स लेके और होल्ड किए हुए हैं इसमें। DIIs का जो है स्टेक थोड़ा कम होता दिख रहा है यहाँ पे, पब्लिक का भी इसमें स्टेक बढ़ गया है। तो ओवरऑल हम ये देख सकते हैं दोस्तों, डिफेंस की कंपनी एक्सप्लोजिव्स में 25%, ऑलमोस्ट 24% इसका मार्केट शेयर है, अच्छी कंपनी हमें देखने को लगी। और यहाँ पे फाइनेंशियल टेक्निकल्स भी हमें चार्ट में अच्छे लगे, और मैं समझता हूँ कि यहीं पे हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया। मैं समझता हूँ आपको इससे काफ़ी वैल्यू मिला होगा दोस्तों। कुछ भी आपको लगे कि और भी वैल्यू मिल सकता है तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करें कमेंट्स के द्वारा, और बने रहिए, हमारा ये एनालिसिस कंप्लीट हो गया, बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल में। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय।